हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उससे संबंधित ये वीडियो होने वाली है अपनी। और इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊँगा, ये जो तीन टॉपिक्स, ये जो तीन पॉइंट मैं लिख रखा है ये बोर्ड पे, ये कब आएगी वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कितने कैंडिडेट्स को किया जाएगा वेटिंग लिस्ट में शामिल। तीसरा पॉइंट है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को किस आधार पर चुना जाएगा। दोस्तों तो ये तीनों पॉइंट मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए कब आएगी वेटिंग लिस्ट, इस पॉइंट को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट को देखते हैं फर्स्ट टाइम, कितने कैंडिडेट्स को किया जाएगा वेटिंग लिस्ट में शामिल। देखिए जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था, फाइनल सिलेक्शन, जो कांस्टेबल का फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था उसमें 6,854 कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था, जिनमें भी 123 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका रिजल्ट्स एसएससी ने किसी कारणवश रोक रखा था। उनका रिजल्ट्स भी बाद में डिक्लेयर किया गया था, तो उन कैंडिडेट्स को भी अपना रिजल्ट देख लेना चाहिए था कि उनका किनका रिजल्ट्स रोका गया था बाई, जैसे कि ये वो लेटर्स हैं जिसमें उनके रिजल्ट्स को रोका गया था, वो कौन कौन कैंडिडेट थे। 118 कैंडिडेट्स तो देखो दोस्तों, ये रोल नंबर हैं 118 कैंडिडेट्स के, और 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पैरा 9 के हिसाब से किसी भी कारणवश रोका गया था। 5 कैंडिडेट्स इधर हैं, इनको रोका गया था। 123 कैंडिडेट्स हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6,976 के करीब जाता है ये। तो ये कैंडिडेट्स थे दोस्तों जिनका रिजल्ट्स 6,800 कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स डिक्लेयर किया था, फाइनल रिजल्ट 123 का रोका गया था। और टोटल जो बताया गया था कि द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट आर एज फॉलो। तो इसमें 6,976 कैंडिडेट्स बताए गए हैं कि इन कैंडिडेट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है फाइनल रिजल्ट्स के लिए, लेकिन डिक्लेयर किया गया था 6,854 का। मैं बात बताऊं आपको कि 7,547 जो पोस्ट थी उनमें से 6,854 कैंडिडेट्स में से 200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेडिकल में परमानेंटली रेफर जिनको मिला है वो इस भर्ती से बाहर हो गए। 70 से 80 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के जैसे ही वेरिफिकेशन होता है उनका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के 1-2 दिन के बाद उनकी जॉइनिंग, उनका सिलेक्शन कहीं और भर्ती में हो जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से भी अपर लेवल की भर्ती में कहीं उनका सिलेक्शन होता है, तो वो अपना रिज़ाइन लेटर देके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस भर्ती सेल से लिए हैं। तो करीबन 300 कैंडिडेट्स ऐसे हो गए हैं जो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। अगर 300 कैंडिडेट्स इस भर्ती से बाहर हो गए तो 6,854 के करीब ये कैंडिडेट्स थे जो मेडिकल के लिए अपीयर हुए थे। तो उनमें से 6,500 कैंडिडेट्स अब ऐसे हैं जिनको जॉइनिंग के लिए एलिजिबल हैं, जॉइनिंग जिनको दी जाएगी। अभी आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी को काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका आज मेडिकल होना है। ज़्यादा कैंडिडेट्स तो नहीं हैं, लेकिन 100 से 150 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल अभी होना है। और उनमें से कितने सेलेक्ट होते हैं उसके बाद वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स को हमने जॉइनिंग दे दी, कितनी वैकेंसीज खाली रहे, जिनको एसएससी एक पैरा के हिसाब से, वो भी बताऊंगा मैं कितना % रिजर्व पैनल बनाया गया है। 6500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको जॉइनिंग दी जाएगी। और जो आज 4 फरवरी को जिनका मेडिकल क्लियर होता है उनको भी इनमें इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी थोड़े दिन पहले एक लेटर वायरल हो रहा था, उस लेटर में क्या बताया गया था कि 2000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनमें 1000 पुरुष मेल हैं और 1000 महिलाएं हैं जिनको फर्स्ट फेज़ में जॉइनिंग दी जाएगी, जो कि मार्च के महीने में फर्स्ट फेज़ में शुरू होगा। सेकंड जो 4500 कैंडिडेट्स बचेंगे उनको सेकंड फेज़ में जुलाई के महीने में उनको जॉइनिंग दी जाएगी। तो वहाँ भी 6500 कैंडिडेट्स ही हैं जो जॉइनिंग पाने वाले हैं। जो आज जो मेडिकल करके आएंगे उनको इंक्लूड करने के बाद
पता चलेगा कि उनको सेकंड फेज़ में जॉइनिंग दी जाएगी या फर्स्ट फेज़ में उनको भी जॉइनिंग दे दी जाएगी। क्या कैसे होता है वो आगे की मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कितने कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को शामिल किया जाएगा, वैकेंसीज कितनी खाली रहने वाली हैं। मान लीजिए कि आज 4 फरवरी को 150 कैंडिडेट्स ने मेडिकल किया और उसमें से 100 कैंडिडेट्स मेडिकल में पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ वैकेंसीज बढ़ 6600 वैकेंसीज जो है कैंडिडेट्स अपीयर होंगे जॉइनिंग के लिए। आगे की जो वैकेंसीज खाली रहने वाली है अपनी 400 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 947 वैकेंसीज खाली रहने वाली हैं। तो इस 947 वैकेंसीज को कहाँ से लिया जाएगा, कहाँ से इन कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपने इस लेटर को पढ़ा होगा, मैं एक बार लेटर आपको दिखा देता हूँ। इस लेटर को आपने पढ़ा होगा, तो इस लेटर में देखो बताया गया है टेम्परेरी अनफिट प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई इन फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 8883 कैंडिडेट्स ऐसे थे, 8883 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि टेम्परेरी अनफिट थे, और कुछ और जो कैंडिडेट्स थे वो फिजिकल में और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो शामिल हुए थे, जो क्वालिफाई थे फिजिकल में और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे आगे के लिए, और टेम्परेरी अनफिट वाले, तो 8883 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एलिजिबल थे। अब इन कैंडिडेट्स में से निकाले जाएंगे, इन कैंडिडेट्स में से कितने का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 6976 का। बच गए कितने कैंडिडेट्स, यहाँ पे कैंडिडेट्स बच गए अप्रोक्स 2000 के करीब या 1500 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे अभी हैं जो रिजर्व पैनल के अकॉर्डिंग अभी भी जिनको आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। तो इन 1500 कैंडिडेट्स में से इनकी शॉर्ट लिस्ट उठाई जाएगी, और जितनी वैकेंसीज खाली रहती है 947 के करीब इन कैंडिडेट्स को, तो 1500 कैंडिडेट्स में से 1000 कैंडिडेट्स या 1100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ अपना। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, वेटिंग लिस्ट वालों को, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को किस आधार पर चुना जाएगा। देखो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को किस आधार पर चुना जाएगा। सबसे पहले उनको चुना जाएगा दोस्तों जो उनके एग्ज़ाम्स के नंबर थे उसके अकॉर्डिंग। दूसरी टाइप होगी दोस्तों उनको चुनने का फिजिकल के अकॉर्डिंग। तीसरा टाइप होगा वो होगा एज के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग उनकी शॉर्टलिस्ट निकाली जाएगी, और जैसे इनकी शॉर्टलिस्ट निकलती है दोस्तों उसमें से कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जो कि लास्ट फाइनल सेलेक्शन तक पहुंचते हैं, वैसे ही इनका भी शामिल होने के बाद 7547 वैकेंसीज टोटल फिलअप कर दी जाएंगी इसी भर्ती के द्वारा। तो ये इनका आधार होगा जिस आधार पे ये चुने जाएंगे वेटिंग लिस्ट वाले। अब मैं बात करूँ कब आएगी वेटिंग लिस्ट। देखो वेटिंग लिस्ट कब आती है, किसी भी भर्ती की जितने कैंडिडेट्स उसमें सिलेक्शन लेते हैं, वैकेंसी है 7547 वैकेंसीज है, इनमें से 6500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन के लिए अभी एलिजिबल हैं, जिनको जॉइनिंग लेटर के लिए जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं। उनके बाद जो वैकेंसीज खाली रहती हैं उनके लिए जो 6500 कैंडिडेट्स जब तक जॉइनिंग नहीं लेंगे तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती। कभी भी किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जब तक नहीं निकलती जब तक जिन कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर मिल चुका वो जॉइनिंग ले लें। उनमें से भी कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जॉइनिंग जाने से पहले किसी अन्य भर्ती में अच्छी भर्ती में
उनका सिलेक्शन होगा तो वो बाहर हो जाएंगे, तो उनकी भी वैकेंसीज खाली रहने वाली है। उनके लिए वो भी उस वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे, उन वेटिंग लिस्ट में नंबर बढ़ाएंगे। तो जब तक ये कैंडिडेट्स अपनी जॉइनिंग नहीं ले लेते तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकलने वाली। तो यूँ समझ लीजिए कि जुलाई से पहले, जुलाई में जब सेकंड फेज़ टर्निंग पे जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो जॉइनिंग को जो टर्निंग पे ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद जितने भी पोस्ट खाली रहेंगी उसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। अभी फ़िलहाल में आपने एसएससी सीपीओ की वेटिंग लिस्ट देखी होगी आपने। एसएससी सीपीओ की भर्ती थी 2022 की, जिसकी वेटिंग लिस्ट 2024 में निकली है। कितनी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 93 कैंडिडेट्स हैं, शायद 93 या 193 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट इस साल निकाली गई है 2022 की भर्ती की। तो आपने देखा उसमें कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, उसके बाद कितनी वैकेंसीज खाली रही, उसी अकॉर्डिंग वो वेटिंग लिस्ट आगे निकलती है दोस्तों। 1 साल का टाइम पीरियड होता है दोस्तों ज्वाइनिंग का। किसी भी कारणवश आप अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 साल के टाइम पीरियड के बाद रिक्वायरमेंट भर्ती प्रकोष्ठ को अपने लेटर में लिखित समस्या देके आप 1 साल तक ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब देखो वेटिंग लिस्ट वालों का रिजर्व पैनल कहाँ बनाया जाता है तो चलिए मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखिए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब भर्ती निकली थी उसमें नोटिफिकेशन था, जो विज्ञापति आती है उस विज्ञापति को आप पढ़ लेना। उसमें पैरा नंबर 16 है, 16.14, जिसमें बताया गया है 15% उम्मीदवारों का एक रिजर्व पैनल भी तैयार किया जाएगा और एक सीलबंद कवर लिफाफे में दिल्ली पुलिस को प्रदान किया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। रिजर्व पैनल का संचालन दिल्ली पुलिस द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यानी 15% जो वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज, उनका 15%, कहने के बाद इनका 15% लगभग जाता है दोस्तों। इनका 15% आप निकाल लेना। इतनी जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम के बाद एक रिजर्व पैनल के अंदर रखे गए हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो 8,883 वालों कैंडिडेट्स में से निकल के आएंगे और कुछ जो 15% की जो रिजर्व पैनल है इनमें से निकल के आएंगे जब ये वैकेंसीज पूरी फिलअप की जाएंगी दोस्तों। तो जब तक ज्वाइनिंग ये नहीं कर लेते तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकलने वाली। तो वेटिंग लिस्ट के आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।